हाय फ्रेंड, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। ठीक है, तो जीके प्रैक्टिस सेशन में आज कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। आइए क्वेश्चंस का मजा लिया जाए और सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ था बताइए। विकल्प पहला 13 अप्रैल 1919, दूसरा 13 अप्रैल 1922, तीसरा 23 मार्च 1930 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, पहला विकल्प सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक, बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। ठीक है, तो गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन गए थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, ये फ्रैंक मॉरिस नाम का जो व्यक्ति था यही कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, विकल्प पहला 1930 एडी, दूसरा 1931 एडी, तीसरा 1932 एडी, चौथा 1929 एडी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। इसका ये विकल्प है। ठीक है, विकल्प ए सही, ये फर्स्ट हुआ था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था यहाँ पे सेकंड हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, जिसमें ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी, ठीक है, भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, और एक भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं हिस्सा लिए थे। केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी हिस्सा लिए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आपको सन बताना है कि कब हुई थी। ठीक, विकल्प पहला जो है वो है 1785 एडी, दूसरा विकल्प है 1885 एडी, तीसरा विकल्प है 1900 एडी और चौथा नन या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 एडी में हुई थी। ठीक, ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए वो क्वेश्चन आ गया, तो ये थे कौन? ए ओ ह्यूम, ये थे। ठीक, इसका क्वेश्चन ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 एडी, या 1939 से 1945 एडी, 1900 एडी से 1919 एडी या नन। तो इसमें जो है ये हुआ था 1914 से 1919 एडी के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1900 एडी, 1906 एडी, 1885 एडी या नन। ठीक है, तो क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, ये हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 एडी में हुई थी। ठीक है, आगा खां इसके संस्थापक थे, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे हुई थी 1885 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो आगा खां थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। ठीक है, ये नेता बताना कि कौन थे। विकल्प बी आर अम्बेडकर,
दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी वीडियो को पॉज करके बताइए कौन था। तो ये थे भीमराव अम्बेडकर साहब। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता। विकल्प मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, आगा खां या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे भाई पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता? ये थे चौधरी रहमत अली। विकल्प बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो अपना ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये कब अपनाया गया? ठीक है, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया बताइए? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। विकल्प ए इज करेक्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? नंबर विकल्प अब देखिए, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं। कौन किया था हरिजन संघ की स्थापना? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो किए थे ये हमारे गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो अगला ये विकल्प जो है गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ला, CM एंड्रयूस और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प ए इज करेक्ट। ये ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांटो और छोड़ दो का नारा दिया, किसने दिया था ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज पार्टी ने या इनमें से कोई नहीं। तो बांटो और छोड़ दो का नारा ये मुस्लिम लीग दी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? ठीक है, विकल्प एक बाबर और राणा सांगा के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ये ठीक है, आप याद रखिए ये। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है, और बाबर और राणा सांगा के मध्य जो हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का सेकंड वार। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग बताइए। तो हुआ था 1576 AD, 1526 AD, 1556 AD, 1498 AD। बताइए कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 AD को हुआ था। ठीक, इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कब बनी थी? 1916, 1917, 19 या 1919 AD? जल्दी बताइए। तो ये 1917 AD में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये विकल्प सही है। ठीक, 1917 AD। ये 1916 AD में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी ये एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 AD, 1757 AD, 1857 AD या 1763 AD? ठीक, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 AD में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1923, 1885। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। ठीक है, किसने किया था? ये CR दास थे और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी संस्थापक वही मान लीजिए। तो ये CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही होगी और सभी एग्ज़ाम में, मोस्टली वनडे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाएंगे। आप सब तैयार कीजिए। आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपीएसआई सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप सभी का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।